लागू होने के बाद शिक्षा को लेकर देश में अपार संभावनाएं हैं। शोध किसान ट्रेनिंग के अवसर बढ़ाए जाने और संसाधन उपलब्धता को लेकर सरकार को खास प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय बजट में शिक्षा को लेकर क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, इस पर शिक्षाविदों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है 2020, उसमें बहुत व्यापक परिवर्तन की आधारभूत दृष्टि से काम किया गया है। उसमें संभावना बहुत है बदलाव की। इन संभावनाओं को ज़मीनी स्तर पर साकार करने के लिए स्वाभाविक रूप से पैसा चाहिए। तो यह भी आवश्यक है कि अन्य मदों में जो पैसा स्वीकृत किया जाता है, शिक्षा को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखते हुए उसमें भी पर्याप्त बजट की स्वीकृति अपेक्षित है। योग नेचुरोपैथी की जहाँ तक बात आती है तो वो अभी एक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, यूनानी हो। उसकी तरह जो है हमारा सेंट्रल रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी अभी नहीं बन पाई है। तो मेरा तो ये अनुरोध रहेगा कि शिक्षा की जहाँ तक बात है या मेडिकल एजुकेशन की बात है तो इसमें जो है योग नेचुरोपैथी जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे आधारित है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर अपन प्रिवेंशन पर अगर जोर देंगे तो हेल्थ बजट को जो है जीरो किया जा सकता है। काफ़ी हद तक जो हम आजकल, क्योंकि संक्रामक बीमारियां तो बहुत हद तक दूर हो गई हैं मॉडर्न मेडिकेशन के द्वारा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो नॉन संक्रामक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, अस्थमा है, तो इनमें जो है आज देखिए अब डायबिटीज़ का वर्ल्ड का कैपिटल है इंडिया। ऐसे ही जो है हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक 30 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम इन चीज़ों को, जीवन शैली को सुधार करके और दवाइयों का दुष्प्रभाव जो होता है उसको रोक कर हम जो है काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है शोध, यानी रिसर्च। अगर रिसर्च पर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ एक और एरिया है जो हायर एजुकेशन का है, वो है ट्रेनिंग। इन दोनों मतलब ये दोनों एरियाज़ में अगर हमको सफिशिएंट फंड्स मिल जाए और टीचर्स को प्रोत्साहित किया जाए तो ये जो उच्च शिक्षा का उद्देश्य वो निकल आएगा। केंद्र सरकार आगामी 1 फरवरी को बजट पेश